बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन आलैहि तय्यबीन ताहिरीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वला लानहु अदाइहिम अजमाइन। सलावत। नाद अलियम मज़हर अजाइब ताजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम सायन जली बेअलियन 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 बेअली या इली अदरिकनी फी सबिलिल्लाह या इली अदरिकनी फी सबिलिल्लाह या इली अदरिकनी फी सबिलिल्लाह। मवालानी हैदर करार मौला अली के चाहने वाले यारा नुक़्ता, हर एक तारीफ़, हर एक निगहत, हर एक मनकबत वक्फ़ है उस अल्लाह के लिए जो ज़मीन की बेरंगी को बहारों से, संगलाख चट्टानों को आबशारों से और कायनात के अंधेरों को 14 सितारों से दूर करता है। क्या बात है। वो खालिक व मालिक अल्लाह जो स्याह रातों से सितारे तराशता है, मौसमों को तग़य्युर व तबद्दुल अता करता है, रात को दिन और दिन को रात में बदलता है। वो लम यलिद व लम यूलद का मुश्ताक़ अल्लाह जो दश्त को दरिया, दरिया को पानी, पानी को मौज, मौज को रवानी, रवानी को जवानी और जवानी को कहानी अता करता है। तमाम तर दुरूद व सलाम उसके मुस्तफ़ा, मुज्तबा और मुर्तज़ा बंदों के लिए जो अगर वैश्य को देखें तो मुसलमान, मुसलमान को देखें तो इंसान, इंसान को देखें तो सुलमान बना देते हैं। अगर उनकी नज़र इनायत अगर उनकी नज़र इनायत बेज़र पे पड़ जाए तो उसको अबू ज़र कर देती है। अगर वो मजबूर को सीने से लगाएं तो मुख्तार बना देते हैं। अगर वो बेदाग को देखें तो मुख्तार बना देते हैं। अगर वो किसी आसी को देखें तो हुर का दर्जा अता करते हैं। अगर कंकर को देखें तो दुर का दर्जा अता करते हैं। अगर वो अपनी नज़र उल्फत से ज़र्रा रेग को देख लें तो उसको शम्स का दर्जा अता करते हैं, और शम्स को दामन मोहब्बत में जगह दें तो शम्स से तबरेज़ बना देते हैं। इसीलिए अक्सर बेशतर यह कहा करता हूँ कि तमाम हमद है उस खालिक़ अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। मैं उनके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम, वो जिनके नाम फरिश्तों ने भी सब्र किया। मोहतरम मोहतशम सामीन, ये ज़िक्र जारी है, जारी और सारी रहेगा। सभी लोग मुझसे अच्छा पढ़ने वाले, मौला के बहुत ही मकबूल नज़र ज़ाकिरीन हैं, मुझसे अच्छा जानते हैं। सबसे हकीर फ़कीर बंदा मैं, जिसे कुछ आता नहीं, आपको सबक सुनाने के लिए और पाक लजपालों की बारगाह में हाजिर लगवाने के लिए हाजिर खिदमत हूँ। आप जानते हैं कि 26 तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरे इधर प्लेटें डाली गई, मेरी टांग में रॉड है। ये मौजज़ा है ज़िक्र का कि मैं खड़ा होकर आपके सामने पढ़ रहा हूँ और पहली बार खड़ा हूँ। तो यहाँ पर मुझे शायर आले इमरान जनाब शौकत की एक बात याद आ गई। मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं, और शौकत माँ ने एक ही पैदा किया है, बार बार पैदा नहीं होता वो बंदा। उसने एक बात की थी, उसने कहा था कि ज़िक्र मेरी बका की असास रहता है, यह ज़िक्र मेरी बका की असास रहता है, अजीब ज़िक्र है शौकत शनास रहता है। हज़ार मौत से टकरा के भी मैं ज़िंदा हूँ, मेरा हुसैन मेरे आस पास है। तो यकीन मानिएगा इल्म होना मकसूद नहीं है। शोहरत मेरे मालिकों ने इतनी अता की कि ख़बर अखबार में कालम लिख लिए, टीवी पर प्रोग्राम आ गए। अल्लाह ने मनसब ऐसा अता किया कि स्क्रॉल कर सकता हूँ लोगों की, नहीं करता क्योंकि खाता उनका हूँ, प्यार से बात करता हूँ। तालीम इतनी दी कि डबल मास्टर LLB है, इसकी कोई शक नहीं, जो थी पाकिस्तान में बहादी दरिया में ठोकर मार के। कभी इस बात पे कोई फ़ख्र नहीं है, फ़ख्र इस बात पे है कि मेरे गले में पटा जो है वो आले मोहम्मद के गुलाम है। मेरा मकसद होता है कि अगर कभी यहाँ पे आएँ, इस बज़्म में तशरीफ़ लेके आएँ तो कुछ लेके जाएँ, खाली दामन न जाएँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़हद भाई के किए गए अहतमाम को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से समेत मेरे कोई खाली दामन न जाए, और खुदा हमारे मातमी भाइयों की सब की हिफाजत फरमाए, इस ज़िक्र की हिफाजत फरमाए और ज़िक्र जारी हो सारे। तो बात यह है कि बात मैं शुरू करने लगा हूँ। 5 मिनट मैंने बात करनी है, टाइम बहुत कम है, ग्राम उतरना मुझे आता ही नहीं, और ना मैंने इल्म मनवाना है। मैसेज एक देना है, अगर समझ आ गई। एक बात तो यह है कि आज तक लोग इस झगड़े में उलझे हुए हैं, वो इन हस्तियों को भी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, नहीं कहते, रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे हैं।
आज असम्बली में बिल पास होने जा रहा है, इनकी अकल ख़राब हो गई है। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, अजीज़ साई डबल एम एल भी आपसे एक सवाल करता है कि ये बताइए कि ये जो काबा है ये अल्लाह का घर है ना? भाई भी कहते हैं, हम भी कहते हैं। इसे बनाया किसने? दो नबी इसे बनाने वाले हैं। देखो भाई, तो जो कीजिएगा, आप बहुत बड़े शायर हैं मौला के। मीसम भाई भी बैठे हैं, उनसे पुरानी शनासाई है। आज इस बहाने उनकी ज़ियारत हो गई मौला के ज़िक्र के हवाले से। बहुत मज़दूर ज़ाकर है माशाल्लाह। तो दो नबी बनाने वाले हैं, एक इस्माइल है, एक इब्राहीम है। बाप बेटा उसे बना रहे हैं, इब्राहीम इस्माइल। अब दोनों अलैहिस्सलाम हैं, और जो उसमें आ रहा है वो रज़ी अल्लाह अन्हु। अब शायर को ये बात समझ आ गई, क्योंकि शायर माशरे का नवाज होता है, खून की गर्दिशों पे हाथ रख के बात करता है। उसने कहा हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर, हद हो गई जिन्होंने बनाया अली का घर। वो अंबिया के देश में आली मकाम है। इम्कान के ये सारे मुसलमान जान ले, मजदूर भी अली के अलैहिस्सलाम है, और जिसके मजदूर अलैहिस्सलाम हूँ वो रज़ी अल्लाह होता है। जिसके मजदूर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नहीं होते वो अलैहिस्सलाम होते हैं, जो उनका मालिक हो। मीसम बैठा है, मीसम के हवाले से एक बात कर देता हूँ। उसी मीसम ने कहा था, इस बंदे ने कहा है कि जब फराज़ेदार से मीसम बयान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं, रहेगा जिक्र अली हम जुबान देते हैं। सफ़ो बनाओ में हिब्बों के दार से मीसम अजान इश्क अली की, नमाज इश्क अली की अजान देते हैं। और अली की जाए विलादत की जब भी बात चली, कहा खुदा ने हम अपना मकान देते हैं। जिसे ला मकान अपना मकाम दे वो रज़ी अल्लाह होता है। तो अपनी अकल का इलाज कराओ। आज तक उसके बाप साहब की लड़ाई चल रही है। अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? सवाल है आपसे, अरब सरदार एक बेआसरा से क्यों नहीं लड़ते? ज़माना किसके दम से मुस्तफ़ा के डर में रहता है। तुम उसका कलमा पढ़ने वाले हो ना मुसलमानों, नबी को रोक लो, क्यों काफिरों के घर में रहता है? और खुफ्ता याली खुफ्ता खबीदा नस्लों को झंझोड़ने वाले काफिर हैं। तौहीद का तरका मुश्किल में ना छोड़ने वाले काफिर हैं। बेदर्द गलीज मुर्रख ने तारीफ पे कितना जुल्म किया। बुत पूजने वाले मुस्लिम हैं, बुत तोड़ने वाले काफिर हैं। आज तक इनको समझ ही नहीं आ सकी। एक रात से पर्दा उठाना है और आपसे इजाज़त चाहिए। हर बात दोस्तों हर बंदे के लिए नहीं होती, हर बंदा हर बात के लिए नहीं होता। ये 2 मिनट आपके मजीद इसलिए दे रहा हूँ कि एक मैसेज आप तक पहुँच जाए। मेरी टांग भी कपा रही है, मैं ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकता। इसी बात पे बीमारी का आदमी शहादत का सदका दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे मुकम्मल शफा दे। और मैं आपको घंटों में सुनाता रहूँ, लेकिन बहुत पढ़ने वाले मैंने मसाइब नहीं पढ़ना आज। यही बात करके एक मुफक्कर हुए, उनका नाम था मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनकी अपनी समझ थी। आज PhD लोग भी इस बात को गलत पढ़ रहे हैं। बहुत बड़े शोरा हमारे उलमा भी गलत पढ़ रहे हैं। उन्होंने एक बात लिखी कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ, मगर मुस्तफ़ा के बाद और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो जब ये बात हकीमुल उम्मत सरअल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ी तो उनको जोश आ गया। क्यों भी पहले कैसे तुम्हें 12वां समझ नहीं आता। जब 12वीं की समझ आई तो फिर कहा क्या कि कभी यह हकीकत मंतज़र नजरा लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज़ में। कहीं और भी कहता है कि वली भी, अरिंद भी, शायर भी, क्या नहीं इकबाल। कोई कमाल है कम वक्त के, कोई हिसाब है कम वक्त के कमालों का। सुना है नजफ में भी सूरत सीना है दिल, कोई मकाम है गश खा के गिरने वालों का। फिर जब अकल पे आशकारा बात हुई तो पूछा इकबाल तेरा मजहब क्या है? इकबाल अपना मजहब बता रहा है कि आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। क्या पूछते हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बुतराबी है। ऐलान किया है इकबाल ने कि मैं उसी को मानता हूँ जो अबू तराब है, जो शाहिला फता है, जो कुल्ले ईमान है, जो करमुल्ला है, जो वजहुल्ला है, जो ऐनुल्ला है, जो लिसानुल्ला है, जो कुला अल्लाह कुल्ले गालिब है, जो भाई रसूल है, जो शौहर बतूल है, जो बट्टी का भी बाप है, मैं उसको मानता हूँ। इकबाल क्या कहते हैं कि खुशबुए खुल दब गई, खुशबुए खुल दब गई खाके शफा के बाद।
जन्नत का नाम आने लगा करबला के बाद। बादल हुसैन और न कोई हुसैन है, ना और कोई करबला। इस करबला के बाद होता अगर दुनिया में हुसैन दूसरा, फिर और होती करबला। इस करबला के बाद करबला एक ही बार बर्पा हुई और हो चुकी। अब ना हुसैन आ सकता है, ना करबला और हो सकती है, क्योंकि यजीद आज भी बनते हैं लोग कोशिश से। हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। तो उसने कहा होता अगर दुनिया में हुसैन दूसरा, फिर और होती करबला। इस करबला के बाद आज खुद गलत है हजरत जौहर का ये कहा, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। और अब क्या करे, हाथ बांध के कहते हैं कि तस्लीम रूहे जौहरे मरहूम ये करे। तस्लीम जोहरे रूहे जौहरे मरहूम ये करे। इस्लाम जिंदा हो चुका बस करबला के बाद। नाराए हैदरी व मा अलैना इल्लल बलागुल।